टाइटैनिक, जिसके डूबने की भविष्यवाणी 14 साल पहले ही की जा चुकी थी, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। लेकिन आखिर कब और किसने की थी ये भविष्यवाणी और क्या थी पूरी घटना, आइए जानते हैं। 15 अप्रैल 1912 रात 2:40 पर टाइटैनिक, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था, वो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली ही यात्रा के दौरान एक विशाल आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक महासागर में डूब गया। इस हादसे में 1500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जिस विशाल आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था उसकी ऊंचाई 100 फीट थी और इसके नजर आने के 37 सेकंड के अंदर ही टाइटैनिक इससे टकरा गया। अगर उसके पहले जहाज में मौजूद किसी ने भी इस आइसबर्ग को देखा होता तो टाइटैनिक का रुख मोड़ दिया जाता और शायद हजारों मासूम जानें बच जाती। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये आइसबर्ग 2900 सालों से समुद्र में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये आइसबर्ग इतने लंबे अरसे से टाइटैनिक का ही इंतजार कर रहा हो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टाइटैनिक की हाल ही में खींची गई तस्वीर है। इसमें टाइटैनिक का हाल काफी बुरा दिख रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2030 तक टाइटैनिक का जो मलबा है वो समुद्र में मिल जाएगा, यानी 2030 तक इस धरती से टाइटैनिक का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक अनोखी बात ये थी कि टाइटैनिक का जो मेन शेफ था वो बच गया था, लेकिन उसके बचने का कारण काफी हैरान करने वाला था। जब ये जहाज डूबा उस वक्त काफी सारे लोग इसके साथ ही डूब गए। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस, जो कि जमा देने वाला था। इतने ठंडे पानी में गिरे लोग हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए, लेकिन उस शेफ ने इतनी दारू पी रखी थी कि उस पे इस ठंडे पानी का कोई असर नहीं हुआ और वो बच गया। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। साल 1898 में लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने रेक ऑफ द टाइटन नाम से एक किताब पब्लिश की। टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को डूबा था और इसके 14 साल पहले ही ये किताब लिखी गई थी। ये किताब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज के डूबने पर आधारित थी। इस किताब में टाइटन नाम का एक जहाज डूबा था और उस जहाज के डूबने की कहानी हूबहू टाइटैनिक से मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि इन दोनों ही जहाजों का नाम भी काफी मेल खाता है, टाइटन और टाइटैनिक। लेकिन सवाल ये है कि मॉर्गन को 14 साल पहले ही ये कैसे पता चल चुका था कि ऐसी कोई घटना होने वाली है। क्या मॉर्गन राइटर थे या फिर कोई समय यात्री, या ये बस एक भाग्य का संयोग था। उस किताब के मुताबिक टाइटन भी कभी न डूबने वाला जहाज था और टाइटन भी अपनी पहली ही यात्रा में एक बड़े से आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। किताब और असलियत में दोनों जहाजों ने ही अपनी यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू की और दोनों ही जहाज न्यूयॉर्क की ओर यात्रा कर रहे थे। दोनों पर ही 2500 के करीब यात्री सवार थे। इन जहाजों में जरूरत से कम लाइफ बोट्स मौजूद थी। मतलब अगर हम इस कहानी के बहुत सारे पहलू को जोड़े तो इस किताब की कहानी बिल्कुल टाइटैनिक के हादसे से मेल खाती है। पर ये कैसे मुमकिन है कि किसी लेखक ने एकदम वही कहानी अपनी किताब में लिखी जो टाइटैनिक के साथ 14 साल बाद घटी। पर होनी को कौन टाल सकता है और इस बात का रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। इसके अलावा टाइटैनिक से जुड़ी एक और अनोखी घटना हुई जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2 अक्टूबर 1887 अर्जेंटीना में जन्मी वायलेट जेसप, जिन्हें मिस अनसिंकेबल का नाम दिया गया। पर क्यों? उन्होंने साल 1908 में ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन में बतौर नर्स काम करना शुरू किया, जो उस समय की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी थी। इस कंपनी का पहला जहाज ओलंपिक, जो उस समय का सबसे बड़ा और आलीशान शिप था। ये जहाज साल 1911 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में लगभग सभी लोग मारे गए। उस दिन जेसप भी ओलंपिक पर मौजूद थी, लेकिन उन्हें इस हादसे में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अपनी दूसरी यात्रा में जेसप टाइटैनिक पे नर्स के तौर पर जहाज के डेक पर तैनात थी। लेकिन इसे स्टारलाइन कंपनी का दुर्भाग्य कहें या वायलेट जेसप की किस्मत या कोई और संयोग कि एक बार फिर टाइटैनिक जैसा आलीशान और आधुनिक जहाज भी आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया और इस घटना में लगभग 1500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन जेसप एक बार फिर बच गई। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अपने कार्यकाल के तीसरी यात्रा के दौरान साल 1916 में पहले विश्व युद्ध के समय जेसप को HMHS ब्रिटानिक जहाज पर तैनात किया गया। लेकिन एक बार फिर जेसप से जुड़ा एक अनोखा हादसा हुआ। इस बार ब्रिटानिक जहाज एक जर्मन लाइनर से टकराकर 1 घंटे के अंदर समुद्र में डूब गया। इतने भयानक हादसे में जहाज में मौजूद सभी लोग मारे गए, लेकिन किस्मत से जेसप एक बार फिर बच गई। अब इसके पीछे का क्या रहस्य है कि हर बार जेसप अपनी मौत के इतने करीब होने के बावजूद भी बार बार बच गई, ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए उन्हें मिस अनसिंकेबल का खिताब दिया गया। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।